दोस्तों, सीरिया में इजराइल के एक बड़े हवाई हमले ने अब इजराइल और तुर्की के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। हमला हुआ सीरिया के आबू अल दुहूर एयरबेस पर, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इजराइल ने सीरिया के एक एयरबेस पर हमला क्यों किया। बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले में तुर्की का नाम सामने क्यों आ रहा है और इजराइल ने वास्तव में तुर्की को निशाना क्यों बनाया था। चलिए पूरी मामला को समझते हैं। 18 अगस्त 2026 को उत्तर पश्चिमी सीरिया के इदलिब इलाके में स्थित आबू अल दुहूर एयरबेस पर इजरायली हवाई हमले हुए। सीरियाई अधिकारियों के मुताबिक एयरबेस पर करीब 8 हमले किए गए। इन हमलों में रनवे और एयरबेस के कुछ स्टोरेज इलाकों को नुकसान पहुंचा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक इस हमले में किसी की मौत की तत्काल पुष्टि नहीं हुई। अब सवाल यह है कि इजराइल ने इस एयरबेस को निशाना ही क्यों बनाया। इसके पीछे असली वजह है सीरिया में बदलता हुआ सैन्य समीकरण। बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद सीरिया में नई सरकार बनी है। तुर्की नई सीरियाई सरकार का एक महत्वपूर्ण समर्थक बन चुका है। तुर्की सीरिया के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है और वहां प्रशिक्षण तथा सुरक्षा से जुड़े कामों में भी भूमिका निभा रहा है। इसी बीच इजराइल को चिंता होने लगी कि सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी और प्रभाव कहीं बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए। इजराइल का दावा है कि सीरिया अबू अल दुहूर एयरबेस पर तुर्की की सैन्य मौजूदगी की अनुमति देने के करीब था। यही वह बात है जिसने इजराइल को चिंतित किया। इजराइल की नज़र में अगर तुर्की इस एयरबेस पर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है तो सीरिया के अंदर उसकी मौजूदगी और मजबूत हो सकती है और भविष्य में इससे इजराइल की सीरिया के ऊपर सैन्य गतिविधियों की आज़ादी प्रभावित हो सकती है। इसी चिंता के कारण इजराइल ने एयरबेस पर हमला किया। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, तुर्की ने इजराइल के इस दावे को स्वीकार नहीं किया। तुर्की ने इजराइल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की। सीरिया की तरफ से भी कहा गया कि एयरबेस पर किसी स्थायी तुर्की सैन्य अड्डे की योजना नहीं थी। यानी इस कहानी में दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। इजराइल कहता है कि तुर्की की सैन्य तैनाती का खतरा था। तुर्की और सीरिया इस बात को उस तरह स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात साफ है, इजराइल सीरिया में तुर्की के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता में है और यह चिंता आज की नहीं है। पिछले कुछ समय में इजराइल और तुर्की के बीच सीरिया को लेकर तनाव बढ़ रहा है। तुर्की चाहता है कि नई सीरियाई सरकार मजबूत हो और देश में अपनी सैन्य तथा राजनीतिक भूमिका बनाए। वहीं इजराइल सीरिया में ऐसी किसी भी सैन्य क्षमता को लेकर सावधान है जिसे वह भविष्य में अपने लिए खतरा मान सकता है। अब इस एयरबेस की कहानी को थोड़ा और समझिए। आबू अल दुहूर एयरबेस सीरिया के गृह युद्ध में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। यह लंबे समय से सामान्य सैन्य संचालन के लिए सक्रिय नहीं था, इसलिए वहां किसी भी तरह की नई सैन्य गतिविधि इजराइल के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। इजराइल पहले भी सीरिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है क्योंकि अब सीरिया में असद की पुरानी सरकार नहीं है, एक नई सरकार है और इस नई सरकार के साथ तुर्की के रिश्ते काफ़ी मजबूत है। इसलिए इजराइल की चिंता अब सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं है, उसकी नज़र तुर्की की भूमिका पर भी है। यही वजह है कि अमेरिका भी इस पूरे मामले में सक्रिय हो गया है। अमेरिका के सीरिया मामलों के विशेष दूत टॉम बैरक ने इस हमले को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा सकती है। अमेरिका अब तुर्की, इजराइल और सीरिया के बीच ऐसा संपर्क तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे भविष्य में तीनों देशों की सेनाओं के बीच गलतफहमी से कोई बड़ा टकराव ना हो। और यह एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका को इस हमले की पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसका विरोध किया और कहा कि अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की गई थी और सीरियाई अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी। यानी इस मामले में अमेरिका और इजराइल के बयान में भी अंतर दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला तुर्की और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत है? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। तुर्की ने हमले की बड़ी आलोचना जरूर की है, लेकिन उसने इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा नहीं की है, बल्कि अमेरिका इस तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच संवाद की कोशिश कर रहा है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि अगर सीरिया में तुर्की और इजराइल की सेनाएं सीधे आमने सामने आती है तो स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। तुर्की नाटो का सदस्य है और उसकी सेना क्षेत्र की बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। इजराइल के पास भी बेहद आधुनिक वायु सेना और मजबूत सैन्य क्षमता है, इसलिए दोनों देशों के बीच सीधा टकराव सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहेगा, इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। और शायद यही कारण है कि इस समय दोनों तरफ से बयानबाजी तो तेज है, लेकिन सीधे युद्ध की तरफ बढ़ने के बजाय कूटनीतिक रास्ते तलाशे जा रहे हैं। दरअसल 23 अगस्त को सीरिया और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता की बातचीत हुई। इन बातचीत का उद्देश्य सीरिया में बढ़ते तनाव को कम करना और सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा चर्चा शुरू करना था। इन चर्चाओं में इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव को सीरिया तक फैलने से रोकने की कोशिश भी शामिल थी। तो दोस्तों, अब पूरी तस्वीर समझिए। यह हमला केवल एक एयरबेस पर बम गिराने की कहानी नहीं है, यह सीरिया में बदलता पावर बैलेंस की कहानी है। एक तरफ नई सीरियाई सरकार है, उसके पीछे तुर्की का समर्थन है। दूसरी तरफ इजराइल है जो सीरिया में अपनी सुरक्षा के हिसाब से लाल रेखाएं तय करना चाहता है, और बीच में अमेरिका है जो कोशिश कर रहा है कि ये तनाव सीधे सैन्य टकराव में ना बदल जाए। अभी यह कहना गलत होगा कि इजराइल ने तुर्की को सैन्य रूप से हरा दिया या तुर्की की सेना बेबस हो गई, क्योंकि हमला तुर्की की जमीन पर नहीं बल्कि सीरिया की एक एयरबेस पर हुआ है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस हमले ने इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा, क्या तुर्की सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा, और अगर तुर्की ने ऐसा किया तो इजराइल की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि सीरिया में असली टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है, शायद असली कहानी अब शुरू हुई है।